बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, कानून की दुनिया में इस टॉपिक पर इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि वक्त आ चुका है सुप्रीम कोर्ट अपने आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आइन की तरफ से, कानून की तरफ से दी गई पावर को शो करे, वरना बकौल लतीफ़ खोसा साहब कि अगर ऑर्डर पर अमल दरामद ना करवाया तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। और मैं भी ये कहता हूँ, अवाम सोचती है, अवाम ये समझती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद ना करवा सके तो मुल्क में इंसाफ का जो हमारा निज़ाम पहले तकरीबन एंड पर है, दुनिया की रैंकिंग में 129 पर है, तो वो इससे भी नीचे जा सकता है। और अवाम का एतमाद कोर्ट्स पर पहले ही कम है। मैं आपको बताता हूँ, यह हकीकत है। अक्सर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार हमारा ये फलां मसला पैदा हो गया दो पार्टीज़ के दरमियान, लेकिन हम केस नहीं करेंगे, हम बैठ के मसला हल कर लेंगे, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा लटकते हैं। तो सिर्फ एक वजह है, इंसाफ ना होना कोई वजह नहीं है। इंसाफ होता है कोर्ट्स में, लेकिन केसेस इतने लटक जाते हैं, कई साल फैसले नहीं होते, 10 12 साल फैसले नहीं होते। हमारा ऐसा निज़ाम है जुडिशल, तो लोग एतमाद नहीं करते। इसलिए मेरा ये एनालिसिस है कि वक्त आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपनी आइनी पावर शो करे और अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाए। अब आज क्या हुआ है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आज हुआ क्या है? आज के दिन में ये पहले तो हम वैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कितने हमले हुए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पर, मैं हमले वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उन पर कदगन लगाने की कोशिश की गई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पेश किया गया, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी हो गया। उसके बाद आज मैं आपको बता देता हूँ कि 3 काम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पार्लियामेंट में बुला लिया गया है। किसने बुलाया जी? ये बुलाया है नूर आलम खान की तरफ से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट नहीं हुआ है उसके हवाले से बुलाया, और ये भी कहा कि अगर ना आए रजिस्ट्रार साहब तो उनको नोटिस जारी करके गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया जा सकता है। एक तो ये। सेकंड, जो असलम बतानी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है, नजम साकब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की जो ऑडियो लीक हुई है, उस मामले पर तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए, जबकि ये एक जुडिशल मामला है, ये जुडिशल साइड पे जाना चाहिए था, इस पर केस होना चाहिए था, कमीशन बनना चाहिए। अच्छा, दूसरा आ गया। उसके बाद सदर साहब के जो इख्तियारात हैं, सदर पाकिस्तान के, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे। सदर साहब उस इख्तियार को वापस लेकर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और 58 को तरमीम करके इख्तियार इलेक्शन की डेट देने का सदर साहब से लेकर वापस ये दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये 3 काम होने जा रहे हैं, ये 3 काम होने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाने की बात की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बात की गई। तौहीने पार्लियामेंट में भी के ज़िम्मे में भी उनको लाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद कानून साजी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला लिया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको मुस्तरद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मुस्तरद कर दिया जाता है करारदाद पास करके, और ये बरमला कहा जाता है कि 14 मई को तो इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे, ये करवा ही नहीं सकते। उसके बाद कई ऐसे वाक़यात हैं, क्या है, कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें जो रिसेंटली हुए हैं,
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई अहमियत ना दी गई है। ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन फंड्स और सिक्योरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ऑर्डर किया है कि इलेक्शन फंड्स दें, सिक्योरिटी दें, इलेक्शन करवाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। तो ये एक प्राइम टाइम है सुप्रीम कोर्ट के लिए, प्राइम टाइम है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाए। वरना जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी अदालत उज़्मा है, सुप्रीम सबसे बड़ी अदालत इंसाफ की, अगर वो अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना करवाएगी तो अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है, जो सोसाइटी में इंसाफ है, वो होता हुआ नज़र नहीं आएगा और अवाम का एतमाद उठ जाएगा। और ये हम सब जानते हैं, कौल है कि माशरा जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा नहीं चल सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की बाबत ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त थी। अब देखना ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब का एक इम्तिहान है। चीफ़ जस्टिस साहब का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मतलब होता है कि वो बेंच, वो सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवा सकती है या नहीं करवा सकती। सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत देखेगी या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखेगी। सुप्रीम कोर्ट लोगों के, अवाम के फंडामेंटल राइट्स देखेगी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट बेबस हो जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट बेबसी के आलम में सरेंडर करेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? वजह है ना, कोई मसला ना बन जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि सरेंडर इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 3 बार ऑर्डर कर चुकी है, पैसे दें, इलेक्शन करवाएं। 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इलेक्शन करवाएं। सफिशेंट टाइम दिया गया था, 1 महीना और तकरीबन 10 दिन का टाइम दिया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना जाना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट अब ये अपना ऑर्डर ना मनवाती है, ना अमल दरामद करवा सकती है और कहती है कि चलो जी ठीक है बाद में सही, तो फिर इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाए। जो मुज़ाकरात की सुप्रीम कोर्ट ने पेशकश की, वो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि वो एक गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर होना चाहिए था। वो बेशक अपना ऑर्डर वापस ले लेते, जैसे वजारत दाखिला ने एप्लीकेशन दी थी। वो वैसे तो आइन में, कानून में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है, लेकिन इससे अच्छा होता। अब सुप्रीम कोर्ट फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ फंस चुकी है, दरमियान में है। सुप्रीम कोर्ट क्या करे? ऑर्डर पर अमल दरामद करवाए तो टाइम बहुत कम रह गया है, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करवाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जाएगा, आवाम के फंडामेंटल राइट्स कहाँ जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी कहाँ जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगी।